तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और वेलकम बैक टू लेक्चर 2। आज के लेक्चर में मैं आपको मार्केट का स्ट्रक्चर समझाऊंगा, क्योंकि हम लोगों ने बेसिक से लेकर एडवांस तक जाना है, तो मार्केट स्ट्रक्चर को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मार्केट का स्ट्रक्चर हर प्राइस मूवमेंट के पीछे छुपा हुआ सिस्टम है। ठीक है, जहाँ पे भी प्राइस मूवमेंट हो रहा है उसके पीछे एक छुपा हुआ सिस्टम है। जिस सिस्टम पे प्राइस मूव कर रही है उसका नाम है मार्केट स्ट्रक्चर। ठीक है, और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट और आईसीटी ट्रेडिंग में सबसे पहले और इम्पोर्टेंट स्टेप होता है मार्केट स्ट्रक्चर को समझना। और इस स्ट्रक्चर को समझने के लिए दो टर्म्स हैं सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट हैं, जो आपको लाजमन आनी चाहिए। उनमें सबसे पहली टर्म की हम बात कर लेते हैं। पहली टर्म है बोस, मतलब कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या है? बेसिकली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो आपको ट्रेंड कंटिन्यूशन का जो है सिग्नल देता है, आपको बताता है कि मार्केट ट्रेंड जो है कंटिन्यू कर रही है। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हम लोग इसको बोलती हैं। अब अब जो है मार्केट अब जो है मार्केट में टोटल दो ट्रेंड्स होते हैं। यहाँ तो मार्केट बुलिश जाती है, बुलिश मतलब अप ट्रेंड में होती है कुछ इस तरीके से, और यहाँ फिर मार्केट जो है आपकी बेरिश ट्रेंड में होती है कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये सिर्फ दो ही सिनेरियो है मार्केट में, और कोई तीसरा सिनेरियो नहीं है। या मार्केट बुलिश जाती है या बेरिश जाती है। अगर नहीं हो, इन दोनों में से ना हो, तो मार्केट रेंज बाउंड रहती है। अब रेंज बाउंड क्या होता है? रेंज बाउंड होता है मार्केट हाई बना रही है, अगेन लो के पास आ रही है, फिर हाई बना रही है, लेकिन ना मतलब एक क्लियर डायरेक्शन नहीं दे रही मार्केट, बस एक ही रेंज में फंसी हुई है। जैसे कि देखें, अब यहाँ पे मार्केट ये जो हाई है ये हाईज को ब्रेक नहीं कर पा रही, ना लोज को ब्रेक कर पा रही है, किसी एक साइड पे नहीं जा पा रही, तो इसको हम लोग कहते हैं रेंज बाउंड। क्या कहते हैं? रेंज। तो हम लोग रेंज बाउंड मार्केट में ट्रेड करना जो है अवॉइड करते हैं। रेंज बाउंड मार्केट में ट्रेड नहीं करते, क्योंकि ये सारी की सारी लिक्विडिटी जो है आपकी जनरेट हो रही होती है। जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया कि ये जो हाइज़ होते हैं, ये मतलब एक एक से हाइज़ एक जगह पे ज़्यादा से हाइज़ हों या एक जगह पे ज़्यादा से लोस हों, जिनको नॉर्मल वर्डिंग में हम लोग डबल टॉप डबल बॉटम भी कहते हैं। ठीक है, वहाँ पे सारी की सारी उसके ऊपर भी लिक्विडिटी होती है, उसके नीचे भी लिक्विडिटी होती है, और यहाँ पे जो है आपके रिटेल ट्रेडर्स वो ट्रैप हो रहे होते हैं। सारे के सारे रिटेल ट्रेडर्स यहाँ पे ट्रैप होते हैं। तो चलिए आइए, अब मैं आपको बताता हूँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या है। आपको जैसे मैंने बताया ये बुलिश मार्केट है। मैं लिख देता हूँ, ये हो गया बुलिश। बुलिश यानी कि अप ट्रेंड। ठीक है, बुलिश यानी कि अप ट्रेंड। और ये यहाँ पे है आपकी बेरिश। ये है आपकी है बेरिश मार्केट। बेरिश मार्केट है, इसका मतलब है डाउन ट्रेंड। अब मार्केट में जब भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, इसका मतलब है कि मार्केट अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर रही है। मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि यहाँ पे आपको मैं बताऊँ, ये होते हैं जैसे कि मार्केट ऊपर गई, ये पॉइंट है, ये बिल्कुल ये वाला जो पॉइंट है, इसको कहते हैं हायर, इसको कहते हैं हायर हाई। ठीक है, ये जो मार्केट का ये वाला पॉइंट है, जहाँ मार्केट ने ये लगाया अपना जो है हाई लगाया, उसके बाद मार्केट रिवर्स हुई, तो इसको हम लोग कहते हैं हायर हाई। ठीक है, तो मार्केट जब अप ट्रेंड्स में होती है, अप ट्रेंड में होती है, हायर हाई बनाती है, उसके बाद मार्केट जो पुल बैक लेती है, पुल बैक की जो बिल्कुल लास्ट का जो पॉइंट होता है, उसको हम लोग कहते हैं हायर लो। क्या कहते हैं? हायर लो। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एच एल से। ठीक है, एच एल से हम लोग हायर लो को रिप्रेजेंट करते हैं, और एच एक्स से हम लोग हायर हाई को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब मार्केट जब भी अप ट्रेंड में है, वो पहले जो आपके हायर हाई या हायर लो हमेशा बनाती है, बनाती भी जाएगी। तो अब हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का कैसे पता चलेगा?
ये जो है आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इसका हमें कैसे पता चलेगा? जब मार्केट ने हायर हाई बनाया, फिर हायर लो बनाया, हायर लो बनाने के बाद मार्केट रिवर्स हुई और अपना जो रीसेंट हायर हाई था उसको तोड़ा, मार्केट ने उसको तोड़ा। अब यहाँ पे हो गया आपका ये हो गया आपका नाम क्या है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पे होता है आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। ये इसको बोस कहते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है ये। यहाँ पे आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। अब ये तो आपका सिनेरियो हो गया बाय जो है आपकी बुलिश मार्केट में, मतलब कि अप ट्रेंड में, ठीक है। ये यहाँ पे भी आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। अब अगर हम लोग देखें, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होती है, मतलब बेरिश होती है मार्केट, या डाउन ट्रेंड में होती है, या सेलिंग में जा रही होती है, तब मार्केट जो है अपने लोअर हाई लोअर लो ये बनाती हुई आ रही होती है। मैं यहाँ पे आपको लिख के बताता हूँ। लोअर हाई जो है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एल डॉट एच से। एल डॉट एच मतलब लोअर हाई। ये चीज़ें आप याद रखिएगा, क्योंकि ये आगे जो है मैं ये टर्म्स यूज़ करूँगा, तो ये आपको समझ आनी चाहिए, लाजमी है आपके लिए। अब ये आपका हो गया लोअर हाई, और उसके बाद ये आपका हो गया लोअर लो, एल डॉट एल, ठीक है। ये आपका हो गया लोअर लो। अब बेरिश मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कब होता है? जब भी आपका रिसेंट का जो होता है लोअर लो जो होता है, जब भी आपका वो ब्रेक होता है, उसको आप कहते हैं, आप देखिए ये मैं आपको बता रहा था कि बेरिश मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कब, कैसे और कब ढूंढना है आपने। तो वो इस तरह है, जैसे मार्केट अब डाउन ट्रेंड में, मार्केट ने लोअर लो बनाया, फिर लोअर हाई बनाया, मतलब पुल बैक लिया, क्योंकि डाउन ट्रेंड में थी, तो असली ट्रेंड तो मार्केट का डाउन है। ये जो ऊपर की तरफ जा रहा है ये तो फेक मूव है। ये आपको जो है बाकी जो है आपके रिटेलर्स उनको ट्रैप करने के लिए। यहाँ पे अब जैसी मार्केट ऊपर गई, तो मार्केट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है बायर्स एक्टिव हुए होंगे। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बायर्स एक्टिव हुए होंगे कि मार्केट वापस जा रही है, जो रिटेलर्स हैं बेसिकली वो। ऐसे ही अब जब यहाँ पे हायर हाई बना रही है मार्केट, तो ऑब्वियसली जब मार्केट नीचे की तरफ आई है, मार्केट ने रिवर्सल शुरू की है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सेलर्स एक्टिव हुए होंगे। ये अब मार्केट सेल में जाने लगी है, उन्होंने यहाँ पे सेल किया होगा। नेक्स्ट मोमेंट क्या हुआ, मार्केट इन इन सब की लिक्विडिटी ले ली, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, मतलब इन सब की लिक्विडिटी ले ली, ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ पे जब मार्केट डाउन ट्रेंड में है, यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हुए, ऊपर गई मार्केट, फिर नीचे इन सब के स्टॉप लॉस लिए, और यहाँ पे आपका हुआ जब लोअर लो टूटा, तब आपका हुआ यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मेरी बात समझें कि अप ट्रेंड में, बुलिश मार्केट में, जब हायर हाई टूट के नया हायर हाई बनता है, तब आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। और बेरिश मार्केट में लोअर लो टूट के जब नया लोअर लो बनता है, तब आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, ठीक है। ये मैंने लिख भी दिया है। अब सेम ये चीज़ हुआ नेक्स्ट स्विंग में भी। ये पूरा ना, ये पूरा है ना, हाई लो, ये पूरा स्विंग है आपका। मैं आपको बताता हूँ कितना कुछ मार्क करके मैं आपको बताता हूँ। ये इतनी सी जो जगह है ना, हाई लगाया, उसके बाद मतलब हायर हाई लगाया, फिर हायर लो बनाया, इसको पूरा एक स्विंग बोलते हैं। और ऐसे ही यहाँ पे ये जो है लोअर लो बनाया, उसके बाद लोअर हाई बनाया, इसको एक पूरा स्विंग बोलते हैं। तो ऐसे मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते हुए जब भी आती है आपकी, तब आपको कंफर्म हो जाता है कि मार्केट एक ट्रेंड को कंटिन्यू कर रही है। तो होप सो आपको ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का समझ आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट चीज़ आती है, इसके बाद क्या चीज़ आएगी, मैं आपको बताता हूँ। ये हो गया आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये है पहली चीज़ जो कि ज़रूरी चीज़ है। ये आपकी पहली चीज़ है मार्केट के स्ट्रक्चर को समझने में, ठीक है। मैं इसमें मार्क कर देता हूँ, पहली चीज़ है ये। अब दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ इंतहाई इंतहाई इम्पोर्टेंट है, तो उसको लाज़मी ठीक से समझिएगा, ठीक है। अब आपकी दूसरी चीज़ क्या है? मैं 1 मिनट इस सबको थोड़ा-सा ऊपर कर दूँ, यहाँ पे कर दूँ इसको, ठीक है। अब समझें कि जो है आपकी दूसरी चीज़ क्या है? अच्छा, तो दूसरी चीज़ है आपकी मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। यहाँ आप उसको चेंज ऑफ कैरेक्टर भी बोल सकते हैं,
कुछ लोग उसको जो है आपका चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी भी बोलते हैं। मैं वो सब नाम यहाँ पे लिख देता हूँ, लेकिन वो चीज़ एक ही है। मैं आपको बताता हूँ, ये इसको लोग मार्केट फिक्शन। अच्छा, अब मैं इनके आपको जो है शॉर्टकट्स वो भी बताता हूँ, जो कि लोग लिख रहे होते हैं, तो आपको सही से समझ आ जाए। इसको लोग बोलते हैं CIST, ठीक है? इसको लोग CIST बोलते हैं। इसको लोग बोलते हैं, ये चीज़ें ना मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दी हुई हैं लोगों के लिए, इतनी ज़्यादा मुश्किल रखने की ज़रूरत नहीं है। इसको बोलते हैं लोग चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है? इसको लोग बोलते हैं MSS, मतलब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, और इसको बोलते हैं MSB, ठीक है? तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, चीज़ें वो सब एक ही हैं। चीज़ें ये सब एक ही हैं। एक ही चीज़ के इतने सारे नाम हैं, तो हम लोग इनमें से टर्म यूज़ करेंगे सिर्फ़ और सिर्फ़ ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, मतलब MSS। हम लोग सिर्फ़ इसको यूज़ करेंगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं करना। अगर आपको कुछ और ही नुकसान है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। तो असल में क्या है ये? अब ये हमें इंडिकेट करता है कि मार्केट की जो वो है आपका, मार्केट की जो ट्रेंड है जो मार्केट का, वो कंटिन्यूएशन ख़त्म हो रही है और अगला जो ट्रेंड है वो शुरू होने को है। तो बेसिकली मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट की डेफिनेशन क्या है? मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट तब होता है जब मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करता है। यानी अगर मार्केट पहले बुलिश था और फिर बेरिश होना स्टार्ट हुआ, तो ये जो बेरिश होना स्टार्ट हुआ बुलिश से, उसको हम लोग मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बोलेंगे। इसी तरह अगर मार्केट पहले बेरिश था, उसके बाद बुलिश होना स्टार्ट हुआ, तो जहाँ पे बुलिश होना स्टार्ट हुआ, उस पॉइंट को हम लोग मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बोलेंगे। तो चलिए मैं अब आपको समझाता हूँ कैसे। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, मार्केट आपका हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, अगेन हायर लो, हायर हाई, हायर लो, ऐसे बनाता हुआ जा रहा है, मतलब एक बुलिश ट्रेंड में है। ये एक बुलिश ट्रेंड है। अब इसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने हायर लो बनाया, उसके बाद अगेन एक नया हायर हाई बनाया, उसके बाद बनाया लोअर लो, डायरेक्ट लोअर लो, मतलब कि ये जो है इसके, ये जो है लोअर हाई जो था इसका, हायर लो जो था इसका, सॉरी, उसको ब्रेक किया, लोअर लो बनाया, उसके बाद बना दिया लोअर हाई और अगेन कंटिन्यू कर दिया, मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। अब यहाँ पे हमें क्लियरली समझ आ गया कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। अब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट को समझने के लिए आपके लिए ना आपको एक और चीज़ भी समझना ज़रूरी है। प्रोटेक्टेड हाइज़ और प्रोटेक्टेड लोज़ क्या होते हैं? देखिए, अब बिलफ़र्ज़ मार्केट जो है आपकी एक ट्रेंड में जा रही है, ठीक है? एक मैं ऊपर समझाता हूँ आपको। मार्केट एक ट्रेंड में जा रही है। हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया। उसके बाद जब ये जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, मतलब ऊपर हायर हाई नया बना, तो ये वाला जो लो है, ये वाला जो लो है, ये बन गया आपका प्रोटेक्टेड लो। ठीक है? कि अब मार्केट को इससे नीचे नहीं आना चाहिए। अगर इससे नीचे आती है, तो वो आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा। ठीक है? और इसी तरह अगर आप देखें बेरिश मार्केट में, अगर मार्केट ने लोअर लो बनाया, फिर लोअर हाई बनाया और उसके बाद लोअर लो को ब्रेक कर दिया, मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, तो उसके बाद ये वाला जो आपका है हाई है, लोअर हाई ये वाला जो है, ये एक बन जाएगा प्रोटेक्टेड हाई। ठीक है? ये प्रोटेक्टेड हाई है, इससे ऊपर अब मार्केट को नहीं जाना चाहिए। अगर मार्केट इससे ऊपर जाती है, उसका मतलब कि मार्केट अपनी जो डायरेक्शन है वो चेंज कर रही है, अपना मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर रही है। ठीक है? अब ये देखें, यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट हायर हाई बनाता हुआ जा रहा था, ये बुलिश ट्रेंड में था मार्केट। ठीक है? ये सारा का सारा अगर आप ध्यान से देखें, शिट, 1 मिनट दीजिएगा मुझे। अगर आप ये ध्यान से देखें, ये सारी की सारी जो है मार्केट एक अप ट्रेंड में जा रही है। ठीक है?
लेकिन यहाँ पे जैसे ही ये इस लेग के नीचे लेग क्लोज की मतलब अपना लोअर लो बनाया, मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, ये सारे के सारे जो हैं ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हैं, ठीक है। ये सारे के सारे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हैं, मैं लिख भी देता हूँ। बॉस, ये आपके सारे के सारे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हैं। ठीक है, ये भी आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब इसके बाद ये भी आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। इसके बाद फ़ौरन बाद ये भी आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अब ये सारे के सारे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुए जा रहे हैं और यहाँ पे जैसे ही ये प्रोटेक्टेड लो था, क्योंकि यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, तो ये जो है आपका लो है, ये वाला लो, ये आपका बन गया प्रोटेक्टेड लो, ठीक है। इसको मैं इंडिकेट कर देता हूँ PL से, ठीक है, याद रखिएगा PL से, ठीक है। ये आपका बन गया प्रोटेक्टेड लो। मैं इसकी टेक्स्ट साइज को थोड़ा सा छोटा कर दूँ। ये आपका बन गया प्रोटेक्टेड लो, ठीक है। ये वाला जो लो है, ये आपका प्रोटेक्टेड लो बन गया। तो जैसे ही मार्केट ने इस प्रोटेक्टेड लो को तोड़ा, इस प्रोटेक्टेड लो को तोड़ा, तो ये इस पॉइंट पे हो गया आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। इसको हम लोग इंडिकेट करेंगे MSS से, ठीक है। MSS मतलब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ध्यान से देखिए, अगेन बता दूं, जैसे ही प्रोटेक्टेड लो टूटेगा तब मार्केट करेगी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। इसको हम लोग बोलेंगे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ठीक है। होप सो आपको ये बात समझ आई होगी। अब ऐसे जब मार्केट यहाँ पे ये कंफर्म हमें कब होगा, जब मार्केट लोअर लो बना के उसके बाद लोअर हाई बनाएगी और जैसे ही यहाँ पे आपकी कर देगी मार्केट, जैसे ही यहाँ पे मार्केट अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगी, तो इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मतलब कि ये क्लियर है कि मार्केट अब अपना ट्रेंड शिफ्ट कर चुकी है। क्या होता अगर मार्केट यहाँ पे जैसे लो लगाया तो ये अगेन हाई लगा देती। अगर ऐसे इस तरह का कुछ होता तो सॉरी, अगर इस तरह का कुछ होता है तो ये सिर्फ इंड्यूसमेंट थी, ये आपका ट्रेंड शिफ्ट नहीं कर रही थी। मतलब यहाँ पे विक लगाई, विक लगा के वापस चलेगी, ये इंड्यूसमेंट थी, ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ। तो अब इसी तरह मार्केट फर्दर चलना शुरू हो जाएगी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते हुए, ठीक है। मार्केट ऐसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते करते जाएगी। मैं इनको भी इंडिकेट कर देता हूँ, देख सकते हैं आप, इसी तरह मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती करती जाएगी। अब इन दोनों चीज़ों की ना मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं थोड़ा सा पीछे। अब देखें मार्केट, ये देखें आप, मार्केट एक जो है आपके ट्रेंड में थी, मार्केट ने हाई बनाया, ये बस यहाँ से लो आ रही थी, सॉरी, ये क्योंकि ये हाई नहीं, इसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि इसका लो जो है वो ऊपर है। तो मार्केट असल में ना, मैं आपको थोड़ी सी और ना उसमें बता दूँ डिटेल में, क्योंकि मार्केट पीछे से आ रही है। ये हाई है, ये लो है, ठीक है। ये दूसरा हाई है, ये लो है, ठीक है। ये असल में मतलब कि ये आपका लोअर हाई है, ये लोअर लो है, फिर अगेन लोअर हाई, नीचे आई मार्केट, अगेन लोअर लो, अगेन थोड़ा सा ऊपर मार्केट गई है, यहाँ पे देखें आप, लोअर हाई, अगेन मार्केट नीचे, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। तो अब ये मार्केट की वो एग्जांपल है आपका जो है बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की। कैसे? अब यहाँ पे देखें, जब मार्केट ने लो लगाया, मार्केट ने छोटा सा पुल बैक लिया, पुल बैक के साथ बाद जैसे ही मार्केट ये यहाँ पे अगर आप देखें, जैसे ही मार्केट ने ये अपना ये वाला जो लो था इसको तोड़ा, तो यहाँ पे क्लियर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया आपका, ठीक है। यहाँ पे आपका क्लियर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। इसी तरह मार्केट यहाँ पे आई, यहाँ से मार्केट ने पुल बैक लिया, फिर मार्केट ने अपना ये वाला जो लो है ये तोड़ा। अब देखिए, बल्कि यहाँ पे एक और चीज़ मुझे नज़र आ गई है, मैं आपको बता दूँ, बिल फर्ज, ये देख रहे हैं आप, इसकी विक है और यहाँ पे मार्केट ने, ये मार्केट आई तो है इससे नीचे, लेकिन इसको आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं मानेगी। क्यों? क्योंकि मार्केट ने अपनी बॉडी नहीं क्लोज की इसके नीचे, इसकी विक के नीचे, मतलब इसके बिल्कुल लो के नीचे अपनी बॉडी नहीं क्लोज की, सिर्फ एक विक लगाई, और विक्स जो है वो डैमेज देती हैं। याद रखिएगा, विक्स से हमें मार्केट के स्ट्रक्चर का नहीं पता चलता, विक्स डैमेज देती हैं, बॉडी से पता चलता है। तो जैसे ही यहाँ से मार्केट ब्रेक हुई, जैसे ही यहाँ पे आपका जो है ये इसका लो जो है, लोअर लो जो था,
वो ब्रेक हुआ तो यहाँ पे आपका हो गया कंफर्म ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, तो मार्केट ऐसे ही एक स्ट्रक्चर में चलती चलती आती है। अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं अ, ये देखिए आप, अगेन एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, यहाँ पे अगेन एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। इसी तरह अब मैं आपको बताऊं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट की एग्जांपल। थोड़ा सा हम लोग अगर इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखें, मार्केट यहाँ पे आई, यहाँ से मार्केट ने एक हल्का सा पुल बैक लिया, बिल्कुल छोटा सा, देखें ग्रीन कैंडल जो है हल्का सा पुल बैक लिया, फिर मार्केट यहाँ पे आई, लोअर लो बनाया, ये यहाँ पे जो आपका था लोअर लो तोड़ा, पुराना नया लोअर लो बनाया, अगेन लोअर हाई बनाया छोटा सा, फिर मार्केट नीचे आई, ये वाला लोअर लो तोड़ा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, फिर नीचे आई। उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल में हुआ, मार्केट आप देख सकते हैं मार्केट डायरेक्टली ये गई, ये देखें ये। अब क्या हुआ, अगर ये वाला लोअर लो टूटा था तो मार्केट ये वाला जो आपका हाई है ये आपका बन गया था प्रोटेक्टेड हाई, मगर मार्केट ने इसको तोड़ा तो यहाँ पे आपका हो गया मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। मैं आपको बताता हूँ, अगर मार्केट ने अपना ये वाला लो तोड़ा था, अपना रिसेंट लोअर लो तोड़ा था, तो मैं थोड़ा सा जूम करके ना आपको समझाता हूँ। मार्केट ने अगर अपना ये वाला लोअर लो तोड़ा था तो अब ये वाला जो लोअर हाई था, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये वाला जो लोअर हाई था ये बन गया आपका प्रोटेक्टेड हाई। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, ये जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ये प्रोटेक्टेड हाई बन जाता है। तो जब मार्केट ने यहाँ से वापस मार्केट रिवर्स हुई, मार्केट ने डायरेक्ट इसको ब्रेक किया, जैसे ही यहाँ पे मार्केट ने इसको ब्रेक किया, ये हमारे पास क्लियर इंडिकेशन है कि मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, MSS, मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है। प्रोटेक्टेड हाई था, प्रोटेक्टेड जो है लोअर हाई था, ये टूटा आपका। ठीक है, तो इसी तरह मार्केट ने जैसे स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, हल्का सा पुल बैक लिया, मतलब अब मार्केट ने अब क्या किया, अब मार्केट जो है आपकी बुलिश जाना शुरू होगी। यहाँ पे आई, हायर हाई बनाया, हायर हाई बनाने के बाद लोअर हाई बनाया, उसके बाद अगेन हायर हाई बनाया, लोअर हाई, और अगेन हायर हाई, फिर छोटा सा पुल बैक लोअर हाई, फिर अगेन आपका जो है ये यहाँ पे आके हायर हाई, यहाँ पे आके लोअर हाई। तो इसी तरह मार्केट आगे चलना शुरू होगी। अब होप सो आपको ये जो बात है ये पूरा का पूरा ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है, ये स्ट्रक्चर प्लानिंग है आपकी। मार्केट इस तरह से वर्क करती है, अगर आप किसी भी टाइम फ्रेम पे देख लें मार्केट सेम ही इसी तरह वर्क करती है। मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती भी जाती है, यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करती है। होप सो आपको आज की ये जो वीडियो है ये मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में लाने की कोशिश की है, डिटेल्स रखी है ताकि आपको ठीक से समझ आए। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो समझ आई होगी। तो चलें मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में।